नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो है डिटर्मिनर्स। ये समझना क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अंग्रेजी में कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो दिखने में तो मामूली लगते हैं, पर एग्जाम के स्कोर पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं? जी हाँ, आज हम उन्हीं शब्दों की बात करेंगे। तो ये डिटर्मिनर्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये असल में फिक्सिंग वर्ड्स हैं। ये नाउन्स यानी संज्ञाओं से ठीक पहले लगकर उनका मतलब तय कर देते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं अ बुक, तो इसका मतलब है कोई भी किताब। लेकिन जैसे ही हम द बुक कहते हैं तो बात किसी खास किताब की हो रही है। देखा कितना फर्क आ गया? तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम डिटर्मिनर की, यानी आर्टिकल्स की। तो पहला नियम है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बीच का फर्क समझना। ए या एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार या आमतौर पर बात कर रहे हों। जैसे आई सॉ अ डॉग, मतलब मैंने कोई भी एक कुत्ता देखा। पर जब हम द लगाते हैं तो बात खास हो जाती है। आई सॉ द डॉग का मतलब है कि मैं उसी कुत्ते की बात कर रहा हूं जिसके बारे में शायद पहले बात हो चुकी है। अब ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार और जरूरी है। ए और एन में से क्या लगेगा, ये शब्द के पहले अक्षर पर नहीं, बल्कि उसकी आवाज पर निर्भर करता है। जी हां, उसकी साउंड पे। जैसे यूनिवर्सिटी, शुरू तो यू से होता है जो एक वाउल है, पर उसकी आवाज य जैसी है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम कहते हैं ए यूनिवर्सिटी। और दूसरी तरफ ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और आवाज अ की आती है जो एक वाउल साउंड है, तो हम कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन। है ना कमाल की बात? तो द कब इस्तेमाल करना है? सीधी सी बात है, जब कोई चीज खास हो, यूनिक हो, या जिसके बारे में बात करने वाले और सुनने वाले दोनों जानते हों। जैसे आसमान में सूरज तो एक ही है, तो हम कहेंगे द सन। या फिर अगर मैं कहूं आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग, तो दूसरी बार में द डॉग इसलिए बोला क्योंकि अब हमें पता है कि हम किस कुत्ते की बात कर रहे हैं। सिंपल। चलिए आर्टिकल्स से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे तरह के डिटर्मिनर्स हमारे वाक्यों को कैसे और भी सटीक बनाते हैं। अब आते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव्स पर। इनका काम है इशारा करना। सोचिए जैसे हम उंगली से इशारा कर रहे हैं। जो चीजें पास हैं और एक हैं, उनके लिए दिस। जो पास हैं और एक से ज्यादा हैं, उनके लिए दीज। और जो चीजें दूर हैं, उनके लिए दैट और दोज। दिस बुक मतलब ये किताब जो पास है। दैट हाउस मतलब वो घर जो दूर है। कितना आसान है ना? पजेसिव्स, इनका काम तो नाम से ही साफ है। ये पोजेशन यानी मालिकाना हक दिखाते हैं। ये बस किसका इस सवाल का जवाब देते हैं। जैसे किसका पेन, माई पेन। किसका घर, देयर हाउस। एकदम सीधा और सिंपल। अब बात करते हैं क्वांटिफायर्स की। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें किसी चीज़ की मात्रा या गिनती के बारे में बताते हैं। और ये वो जगह है जहां एग्जाम में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। सीधी सी बात है, मैनी का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी एप्पल्स। और मच का इस्तेमाल उनके लिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे मच शुगर या मच इन्फॉर्मेशन। हम कभी इन्फॉर्मेशंस तो नहीं कहते, है ना? बस यही याद रखना है। यहां भी एक छोटा सा शब्द ए पूरे मतलब को बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा। अ लिटिल या अ फ्यू का मतलब है थोड़ा सा, लेकिन काम चल जाएगा एक पॉजिटिव सेंस में। पर अगर ए हटा दें और सिर्फ लिटिल या फ्यू कहें तो मतलब नेगेटिव हो जाता है। इतना कम के काम नहीं चलेगा। ही ड्रोव विद लिटिल केयर मतलब उसने बिल्कुल भी ध्यान से गाड़ी नहीं चलाई। ये फर्क बहुत जरूरी है। तो नियम तो हमने जान लिए, पर असली लड़ाई तो एग्जाम के प्रेशर में होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस के बीच। डिटर्मिनर हमेशा एक नाउन के साथ आता है, उसे मॉडिफाई करता है। जैसे माई बुक, यहां माई बता रहा है कि किताब किसकी है, पर प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यहां माइन ने माई बुक को रिप्लेस कर दिया है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और ये तो एक गोल्डन रूल है। कभी भी दो डिटर्मिनर्स एक साथ एक ही नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। द माई बुक सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना? ये बिल्कुल गलत है। या तो आप कहेंगे द बुक या फिर माई बुक, दोनों एक साथ कभी नहीं। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अब देखते हैं एक पक्की स्ट्रैटेजी जिससे डिटर्मिनर का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा।
बस ये 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, सवाल को समझने के लिए पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। दूसरा, उस नाउन को पहचानिए जिसके लिए डिटर्मिनर लगाना है और देखिए कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। और तीसरा, बस नियमों के आधार पर सबसे सही डिटर्मिनर चुन लीजिए। बस इतना ही करना है। तो आखिर में इन नियमों को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाता है, ताकि आप अपनी बात को ज्यादा साफ तरीके से और पूरे भरोसे के साथ कह सकें।